मैथमेटिक्स वाला डीसी जैन बोल रहा हूँ। आपको पता है इस समय रात के 12 बज रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 12 बज रहे हैं। तो आपको मैंने कहा था मैं आपका एनडीए में सिलेक्शन करा के छोड़ूंगा, और मैंने वादा किया था आपको कि आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। बस शर्त है कि आप इन वीडियो को पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ मैं। हर चैप्टर वाइज आपका ये पढ़ने हैं, अपनी कॉपी में नोट करके मात्र आपको 10-15 मिनट देने हैं। 15 मिनट आप रोज कर लेंगे तो आपका एनडीए में 100% सिलेक्शन होगा। आज आपका जो है एनडीए का 100% सिलेक्शन पार्ट 3 है, ग्राफ ऑफ इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस अपने चैप्टर है 10th क्लास 11th क्लास के अंदर इनइक्वालिटीज, उनसे मिलता जुलता चैप्टर है। और 12th के अंदर आपके पास है चैप्टर नंबर 12 इनइक्वालिटीज इन एलपीपी। तो इनमें बहुत सारे मिक्सअप है, बट उसमें से न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू क्वेश्चन आपको डाल रहा हूँ। ऐसे सवाल आपको एनडीए के अंदर मिलता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखो कैसे है। अब आपके पास क्या है टॉपिक, पार्ट 3 ग्राफ्स ऑफ इनइक्वेशंस, असमानताओं के ग्राफ। जो भी हिंदी मीडियम का वो भी ध्यान दें, जो इंग्लिश मीडियम का वो भी ध्यान दें, दोनों के लिए होगा है केवल असमानताओं का ग्राफ, असमानताओं का ग्राफ, ग्राफ ऑफ इनइक्वेशंस। तो देखिए क्या टॉपिक अपने इन इक्वेशन, आपको इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन का मतलब बराबर का साइन नहीं है। ax + by <= c। हाउ टू ग्राफ, इनका ग्राफ कैसे बनाएंगे अपन। ग्राफ बनाने के अपने पास 3 मेथड बच्चों। पहला मेथड आपके पास है टेबल, जो अपन 6, 7, 8 क्लास में बनाते हैं। सेकंड मेथड आपके पास है ये वाला जो शॉर्टकट मेथड है। इस शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे अपन। आपको पुट करना है, पहले तो क्या करो, जो भी आपको इक्वेशन दे रखा है उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखो, बराबर के फॉर्म में लिखो। लिखने के बाद आप इसमें पुट करेंगे। x = 0 रखा आपने, x = 0 रखा तो y की वैल्यू c/b आ गई, और y = 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट आपके पास आएंगे। इन दोनों पॉइंटों पर लिखकर अपने ग्राफ ड्रॉ किया। क्या, एक तो आ गया c/a, ये रहा c/a इंटरसेप्ट। देखो ये सेकंड मेथड इसका, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, नहीं चाहो तो सेकंड में आंसर। क्यों आंसर कैसे, आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लो अगर आपको आता है, नहीं तो ये बेटर देन है, दोनों ही बेटर देन है। ये शॉर्टकट मेथड है, आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो। इसका मतलब है x अक्ष पे इंटरसेप्ट आ गया c/a और y अक्ष पे आ गया c/b। ये ग्राफ ड्रॉ हो गया आपका। ग्राफ ड्रॉ होने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 0, 0 ओरिजिन पॉइंट रखना है। ओरिजिन पॉइंट रखने के बाद अगर वो इसको ट्रू है, अगर 0 रखने पर ट्रू आता है तो इसका सॉल्यूशन नीचे की ओर होगा, और अगर फॉल्स आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर की ओर होगा। तो आपको 4 ऑप्शन देंगे। अब देखो कैसे मिलेंगे। अभी नेक्स्ट सवाल ले रहे अपन, तो पहले थ्योरी को क्लियर करें। इतना ही है आपके एनडीए में, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जब तक डिसीजन है तब तक आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, इन 2 में से अगर ट्रू है तो नीचे की ओर होगा, फॉल्स है तो ऊपर की ओर होगा। अगर आपको नोट ax + by <= c है एंड ax + देखो बराबर का साइन नहीं, दोनों में बराबर का साइन नहीं है, तो इसमें कॉमन एरिया कभी नहीं होगा, और कॉमन एरिया नहीं होगा तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। सॉल्यूशन नहीं होगा तो वही आंसर खत्म अपना। तो देखो ax + by <c, ax + by <c देन इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ, बराबर होता तो हो सकता था, बराबर नहीं है इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आप देखिए एनडीए में कैसे सवाल आते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड सॉल्यूशन x > 0। आप जानते हो ये y x अक्ष है, ये y x अक्ष है, ये क्या है y x अक्ष, ये x अक्ष है। इसमें इसको x = 0 बोलते हैं, इसको y = 0 करते हैं। अब x बड़ा है, आपको पता है x पॉजिटिव, ये रहा x पॉजिटिव, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y x अक्ष के राइट हैंड साइड इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर। चलो अब सेकंड सवाल जो एनडीए में आपके पास आ रखा है, क्या रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफ द इक्वेशन y <= 2x + r। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे, कौन सा ऑप्शन राइट है, शॉर्टकट तरीके से आपको देखना है। जैसा मैंने आपको क्या बताया, आप क्या करेंगे, y - 2x <= r। अब इसका इक्वेशन फॉर्म क्या हो गया, बराबर 8, x = 0 रखा तो y = 8 आ गया, y = 0 रखा तो x = -4 आ गया। तो पॉइंट क्या गया,
क्या पॉइंट आया? -4 0। तो देखो -4 0 कहाँ कहाँ है? -8 0 0 -8 0 गलत हो गया आपका, पहला ऑप्शन ये तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन, इसके बाद कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास? फर्स्ट में क्या दे रखा देखो, ये रहा, ये भी गलत है, 4 0 0 8, ये भी गलत है आपका ऑप्शन। -4 0 और 0 8 दे रखा है ना, और एक है 0 -8, 0 -8 भी नहीं है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन ये हो गया। अरे पॉइंट रखने से आंसर आ रहा है, वैसे पॉइंट रखो तो सही है? पॉइंट से पता चल गया -4 0 0 8 है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसमें 4 0 0 8 वैसे गलत हो गया, ये सॉल्यूशन आपका वैसे गलत हो गया, ये सॉल्यूशन आपका वैसे गलत हो गया, क्योंकि 0 -8 दे रखा है, जबकि आपके पास क्या आएगा? x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 8 आ रहा है, 0 8 है, कौन सा? ये रहा 0 8 और -4 0, ये सेकंड ऑप्शन आपके पास आ गया। तो इस तरह से आपके एनडीए में क्वेश्चन आते हैं, आप ऑप्शन को देखो तो सही है, करने से पता चलेगा आपको इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 किस टाइप का था और देखो, द रीजन स्पेसिफाइड बाय x ग्रेटर देन 0 और x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन इंक्लूडिंग होल ऑफ द, बताओ इनको लेकर जो सॉल्यूशन बनेगा, फर्स्ट पार्ट इनमें बनेगा, सेकंड में बनेगा, थर्ड में बनेगा और फोर्थ में बनेगा, किसमें इसका आंसर होगा ये अपने को बताना है। कैसे बताएंगे आप? इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है, x बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 0, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करिए बच्चों। x बराबर 0, ये रहा x बराबर 0, x प्लस वाई, इट मीन्स y बराबर -x, y बराबर -x, ये लाइन हो गई आपके पास, ये हो गई y बराबर -x। अब आपको पता है आपका सॉल्यूशन किस तरफ होगा, इसके अंदर x बड़ा है ग्रेटर देन, देखो ये रहा x पॉजिटिव है, ये तो ये लाइन आप इसके अंदर देखो क्या बन रहा है, ये x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसमें x की वैल्यू -3 रखो, y की वैल्यू 1 रखो, तो आपको पता है -3 छोटा लिया, y को बड़ा लिया तो -2 आ रहा है, -2 0 से बड़ा नहीं हो सकता। देखो इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ऐसे कंडीशन वाले में जिसकी वैल्यू बड़ी रखने पर सेटिस्फाई होता है, x की वैल्यू बड़ी रखने पर सेटिस्फाई होता है, तो इसका सॉल्यूशन x की तरफ होगा, अदरवाइज y x की तरफ होगा। तो आपने क्या देखा, x की वैल्यू -3 रखा, y की वैल्यू 1 रखा, -2 आया जो कि 0 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन x की तरफ नहीं है, ये y एक्स है, ये सॉल्यूशन ऐसे आपके पास जा रहा है, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब आपको पता है x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आपके पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास होगा। इस तरह से आप अपनी कॉपी के अंदर 11th क्लास की बुक है, 11th क्लास की न्यू बुक है, न्यू बुक के अंदर आपको दे रखा है 5.1, 5.2 और 5.3। तो 5.2 और 3 अपने को करनी है, 5.1 आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कर लेंगे आपका एनडीए का कोर्स कंप्लीट है। इसमें केवल आपको ग्राफ बनाना है, केवल कैसे, ये 2 मेथड है, शॉर्टकट मेथड का यूज करो चाहे आप इसका करो, आपका सिलेक्शन 100% होगा बच्चों। अब एक एक्सरसाइज और दिया है, x 0 से ग्रेटर देन है, क्या x 0 से ग्रेटर देन है, x पॉजिटिव है और x प्लस 7 0 से बड़ा है बराबर है, तो x किससे ग्रेटर देन हुआ? -7 से। अब आपको पता है क्या, ये तो x बराबर 0 और x बराबर -7 है, -7 ग्रेटर देन है, इसका सॉल्यूशन इधर आया और x किसमें आया? x पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव हो गया आपके पास, तो इनका सॉल्यूशन कहाँ होगा बता सकते हो आप? देखो -7 भी है ना और x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव होगा तो x पॉजिटिव ये रहेगा, यहाँ से x पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आपका सॉल्यूशन होगा? आपका सॉल्यूशन होगा x कॉमन एरिया, कॉमन एरिया इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो आपने देखा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन हो रहा है। अगर आपको y ग्रेटर देन 0 दे देता तो इसका सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाता। तो इस तरह से आप इनका फिजिबल रीजन निकाल सकते हैं। आप क्या करिए, सबसे पहले उसमें x बराबर 0 और y बराबर 0 रखो या इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, ग्राफ ड्रॉ करो, पुट ओरिजिन करो, ओरिजिन पुट करने पर अगर सेटिस्फाई होता है तो सॉल्यूशन
ओरिजिन की तरफ होगा, नहीं करता तो उसका ऊपर की ओर होगा। 2 या 3 ज़्यादा दे रखा है तो आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इनको अपनी कॉपी में, जैसा मैंने कहा 11th क्लास की बुक लेकर, अगर वो भी नहीं है 12th क्लास की बुक लेकर 12.8 ओनली 12.8 कर लो पूरी बस। अगर वो सॉल्यूशन आपको सही ढंग से आ गया, एनडीए में आपका काम हो गया। ठीक है, इतना ही है इस टॉपिक के अंदर। 1 नंबर का 1 सवाल आता है, केवल 1 सवाल, कभी 2 सवाल भी आ सकते हैं, इसीलिए अपने को प्रिपेयर रहना है। मैंने कहा आपको सॉल्यूशन करा के छोड़ूंगा, तो आप इन सवालों को करिए और जैसा मैंने बताया आप वैसा करिए। अपने फ्रेंड्स को सेंड करो, लाइक और सब्सक्राइब कराइए ताकि ज़्यादा फास्ट आपको और मिले। ठीक है।